अमर होके तो कोई नहीं आया है, मरना तो सभी को एक दिन है, पर अपने हाथ से क्यों मरें। इसीलिए जितना हो सके उतना जियो, अच्छे से जियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं तो यही बोलूँगी कि अच्छे ही रहें, सेफ़ रहें और अपना ख्याल रखें। ज़्यादा डिप्रेशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी थोड़ी सी ही मिलती है और कब निकल जाए पता भी नहीं चलता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि कोई देखकर थोड़ी आया कि कब आखिरी ज़िंदगी है हमारी। इसीलिए लड़के जियो, चाहे हंस के जियो या जैसे भी जियो, पर ज़िंदा रह कर ही जियो। ऐसा नहीं है कि बताएं ज़रा सा कुछ भी दिक्कत परेशानी हुई तो डिप्रेशन ले लिए, दिमाग पे टेंशन भर लिए और बस अपना दिमाग ख़राब हो गया। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। और कौन कहता है किसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? मेरे घर में भी होते हैं। मेरे घर में तो इतने भयंकर वाले होते हैं ना, वो तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, इस वजह से कि जिस दिन अगर मेरे घर की लड़ाई देखोगे ना, तो कुछ हंसी भी आएगी और कुछ रोना भी आएगा, क्योंकि इस तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं। और लड़ाई झगड़े जहाँ ना हो वो घर ही किस काम का। तो घर तो सभी के घर में होते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े लोगों के घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, छोटे घर में नहीं होते, सभी के यहाँ नॉर्मल सी बात है। जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ ज़रूर करते हैं। तो मेरे घर में तो मेरे घर में भी होता है। और लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि अगर सुबह लड़ लिए तो शाम को बोलना शुरू हो जाना चाहिए। शाम को क्या, मैं तो एक ही घंटे में बोलना शुरू कर देती हूँ। मेरे घर में तो इसी तरह का हाल चलता है। चलिए, बहुत सारी पंचायत कर ली है, अभी खाना बना लेते हैं। और आगे की बात हम आप और भी बताने वाली हूँ, कुछ जानकारी आप लोगों को। मतलब 2 मौतें हुई हैं एक साथ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। इसी तरह की अच्छी वीडियोस मैं लाती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा। तो मैंने वीडियो आज मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मन ही अच्छा नहीं था, क्योंकि सवेरे से ही बुरी खबर मिल गई थी सुनने, तो दिमाग ना बिल्कुल काम नहीं किया, मन ही अच्छा नहीं था। तो मैं शाम के 4 बजे से वीडियो स्टार्ट की थी। तो पानी गिर रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, और चाय वाय बनाए हैं। और चाय पीने के बाद अभी नहा धोकर मैं फिर से मतलब सेकंड बार नहा ली हूँ। और उसके बाद मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और रात ज़्यादा हो चुकी है, मतलब करीब 9 साढ़े 9 बज चुका है। तो मैं पहले चावल फ्राई कर रही हूँ। तो चावल सिंपल ही फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा रहा चावल, सुबह का बच गया था, तो चावल फ्राई कर ले रही हूँ। मैंने इसमें प्याज और मिर्ची डालकर और नमक डालकर फ्राई किया है, सिंपल सा ही। और सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू तुरई की सब्ज़ी बनाऊँगी, बहुत ही कम तेल मसाला के साथ। तो सबसे पहले मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ आप लोगों से, फिर इसके बाद मैं आगे की बात करूँगी आप लोगों से। तो चावल मेरा फ्राई हो गया है, तो मैं इसे डिश आउट कर ले रही हूँ। उसी सेम कढ़ाई में मैं सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो चावल बन गया है, निकाल दी हूँ मैंने। और अभी कार्तिक मंगा रहा था, तो गर्म है अभी, तो मैं उसे चावल दे दूँगी तो वो खा लेगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट के रख ली थी मैंने, तैयार करके धोकर। और ये छोटे वाले टमाटर है, वहीं टमाटर थे नहीं, तो मैंने कच्चे वाले ही तोड़ लिए हैं, छोटे चेरीज टमाटर हैं। और उन्हें भी अच्छे से धो लिया है, काटने की ज़रूरत नहीं है, वो छोटे टमाटर हैं, आराम से गल जाएंगे। तो यहाँ तेल डालने के बाद मैंने लहसुन डाल दिया है, और अब मैं सब्ज़ी डाल दूँगी। सब्ज़ी डालने के बाद तुरंत ही ढक देना है, क्योंकि इससे ना इसका जो टेस्ट रहता है ना लहसुन का, वो अच्छे से सब्जियों में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मतलब तुरई की सब्ज़ी में लहसुन से बघारते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे डालने के बाद अच्छे से चला देना है। फिर उसके बाद इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। जैसे नमक डालने से ऐसा होता है कि सब जितना भी तुरई में पानी होगा ना, तो वो सारा रिलीज़ हो जाएगा और सब्ज़ी पक जाएगी। तो मैंने नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और अब इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है। और इसे मैं धीमी आंच में पकाऊंगी, आराम से पकती रहेगी। और बाकी के और भी काम होंगे जो शाम के, तो मैं वो करती जाऊंगी, साथ के साथ मैं इसी तरह करती जाती हूँ।
तो मैंने सब्ज़ी को ढक दिया है, धीमी आंच कर दी है गैस की, तो वो पकती रहेगी। यहाँ पर शाम के पानी गिरने लगा था 4 बजे, तो मैंने कपड़े उठा लिए थे, तो मैं इन्हें डाल दे रही हूँ और अंदर ही मैं रस्सियाँ बांध लेती हूँ, बंधी हुई रहती हैं क्योंकि पानी गिरता रहता है ना कभी कभार। तो और अब तो बरसात में गिरी गई, तो इसी तरह अंदर फैला देती हूँ मैं चारों तरफ, तो रात भर पंखे की हवा में सूख जाती हैं। तो इस तरह से मैं सारे कपड़े जो भी हल्के फुल्के गीले थे, ज़्यादा नहीं थे, दोपहर और हल्की फुल्की धूप में सूख गए रहे सुबह, और थोड़े से रह गए थे तो वो मैं डाल दे रही हूँ, तो सूख जाएंगे अच्छे से। और बिस्तर वगैरह भी साफ़ कर दूँगी जितना भी यहाँ पे दिन भर। अब एक ही कमरा है ना, तो आप लोग जानते होंगे कमरा तो गंदा होता ही है, और कार्तिक खेलता रहता है तो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई रहती हैं, तो सब समेट के रख दूँगी अच्छे से। और फिर उसके बाद बेड भी सही कर दूँगी। वैसे भी टाइम होने वाला है, काम करते करते धीरे धीरे 10 बज ही गए थे खाना बनाते बनाते। तो बस सारे काम करते जाती हूँ। और जिस दिन मेरा वैसे भी डेली का यही काम होता है, रोज़ नाइट का या करते जाती हूँ खाना के साथ साथ, क्योंकि एक ही रूम में है तो उसमें सारा मतलब अब सामने के सामने सब्ज़ी भी देखती जाती हूँ और काम भी करते जाती हूँ। तो इस तरह से मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। और अभी कार्तिक भी बैठा हुआ है, बस अब चावल मांग रहा है, तो मैं उसे खाना दे दूँगी, तो वो जब तक खाना खा लेगा। लाइट से ना मैं बहुत परेशान हूँ। लॉकडाउन खुल गया है 2-3 दिन, मतलब मुझे हो गए हैं बोलते हस्बैंड को कि प्लीज़ लाइट सुधरवा दें, पर नहीं सुन रहे हैं, तो मेरा और दिमाग ख़राब हो जाता है इस वजह से। फ्राई चावल चाहिए है, वो सब्ज़ी नहीं खाएगा, तो मैंने चावल दे रही हूँ उसको। और मैंने मिर्चियाँ डाल दी हैं ना, तो बस मिर्चियाँ निकाल दूँगी, उसी में निकाल के रख दूँगी, क्योंकि वो यहाँ वहाँ फेंकेगा फिर कमरे में गंदा करेगा। इस वजह से मैं खुद ही निकाल कर और उसे दे रही हूँ, जिसमें वो खा लेगा। आज ना मुझे ना सुबह से ही ब्लॉगिंग मतलब वीडियो बनाने का मतलब मैंने सोचा था कि सुबह से ही शूट करूँगी, पर ना जैसे ही बुरी खबर सुनने को मिल गई ना, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कुछ भी करने की। तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है उस समय, क्या करें क्या ना करें समझ ही नहीं आता। और थोड़े से रिलेशन में भी है ना, अब ऐसे मानो तो अपने हैं, नहीं मानो तो फिर कोई अपना नहीं होता। मतलब इतने ख़ास नहीं हैं, पर बहुत अच्छे मानते थे, आते जाते थे वो भैया, मतलब हमारे देवर लगते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी थोड़ा सा पक गई है, तो उसमें मैं सारे रूटीन के मसाले डाल दूँगी। हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, बस यही मसाले डालने हैं। नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। बस इसी को मिला के अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये धीमी आंच पर पकेगी मैं और भी काम कर लूँगी। और कुछ बताने थे, जैसे आज ना पता क्या हुआ, सुबह से एक दिन में ना 2 मौतें हो गई हैं, मतलब सुबह से और एक शाम को। 2 खबर सुनने को मिली। तो फर्स्ट तो ऐसा है, सुबह जो मतलब हमारे मोहल्ले में हो गई है, तो रिश्ते में देवर ही लगते हैं, मतलब ऐसे कोई ख़ास रिश्ता नहीं है, पर अगर इंसान अच्छे से मानते हैं तो फिर ख़ास ही होते हैं। तो जो समझता है और बोलते चालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि अब खून का रिश्ता हो तभी कोई रिश्ते होते हैं। जो अपना समझते हैं, बोलते बताते हैं अच्छे से, तो उनको भी रिश्ते होते हैं। तो यहाँ से जब भी आते गुज़रते जाते थे तो वो ज़रूर बात करते थे हम लोगों से। और हमारे कार्तिक को तो वो बहुत परेशान करते थे, जब तक उसको रुलाते नहीं थे ना तो वो जाते नहीं थे, इतने अच्छे थे। पर पता नहीं क्यों अचानक उनने सुबह बिल्कुल पता चला, मेरे हस्बैंड ने बताया 9 बजे आके, वो कुछ लेने गए थे दुकान, तो बताए कि फांसी लगा ली है। तो बहुत ही मतलब अपसेट हो गई मैं। और ऐसी बातें सुन के ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। लगता नहीं अचानक से कि वो ऐसी हरकत भी कर सकते हैं कि आके, और मैरिड भी थे, मतलब शादी भी हो चुकी थी और अभी बच्चा होने वाला है उनको, उनकी मिसेस को। तो पता नहीं क्या टेंशन क्या परेशानी, तो ऐसी भी क्या परेशानी ऐसी टेंशन की सीधे इंसान मर ही जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। ज़रूरी नहीं कि मरने से कोई समस्या हल हो जाती है। और दूसरी ऐसी है कि जो सामने मतलब रात को बॉलीवुड की मतलब
और सुशांत सिंह राजपूत, तो उनने भी फांसी लगा ली उनने शाम को। तो वो वाली खबर मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पता चली। तो वो भी इतने अच्छे एक्टर थे हर चीज़ में, मतलब वो कहते हैं ना कि पैसा भी है तो भी किसी काम का नहीं है, और पैसा नहीं भी है तो भी दिक्कत है। मतलब हर तरीके से दिक्कत ही हो जाती है, ऐसी पता नहीं क्या वजह रहती है लोगों के बीच में, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब किसी के मन में देख तो नहीं सकते कि कौन कैसा है, क्या समस्या से है। तो मैं इसलिए और मैं सामने आके आप लोगों से आज बिल्कुल भी बातें नहीं कर पाई इस वजह से, क्योंकि ऐसी बातें करने से ना मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ, और ऐसी दुर्घटना ना हमारे घर में भी हो चुकी है। तो मेरे चाचा ना उन एक्सपायर हो गए हैं, तो वो उससे हुए हैं एक्सीडेंट से। तो जब भी कोई भी खबर मिलती है ना, जितनी बार भी मिलती है तो मौत की, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और कम से कम उस दिन तो मेरा बेकार ही चला जाता है, मैं बहुत याद कर लेती हूँ, बहुत याद आ जाती है उनकी। तो मेरे चाचा की पूरे दिन याद आती है फिर मेरे को, तो इस वजह से मैं ज़्यादा याद नहीं करती इन सब चीज़ों को लेकर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सेफ़ रहें, ज़िंदगी कितने दिन की है, कोई वो नहीं रहता है भरोसा। बस और कुछ नहीं बोलूँगी ज़्यादा, ख़त्म करते हैं इस बात को। चलिए, बातें करते करते मेरे सारे काम हो गए कंप्लीट, खाना भी रेडी हो गया है। बस सिंपल सा ही मैंने रात का खाना बनाया है, आप लोगों ने देखा है। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।